हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का विषय आपका देखते हैं क्या है। आज का विषय आपका प्राचलिक फलन है। अवकलन में आपको प्राचलिक फलन का अवकलन सॉल्व करना है, तो कम से कम आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हम आपको अवकलन बहुत सरल तरीके से सिखाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका अवकलन बहुत टफ होगा। टफ से टफ अवकलन को अर्थात टफ से टफ डिफरेंशिएशन को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। आपका विषय आज का है प्राचलिक फलन। तो आपका प्राचलिक फलन आपका विषय है। यहाँ पे प्राचलिक आपका लिखा हुआ है फलन। तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है बेटा? dy बाई डी एक्स। कोई भी एग्जाम्पल हम लेंगे तो हमारा क्या होगा? उसको सॉल्व करने के लिए dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना होगा। देखिए आपके बीच में दो समीकरण होंगे, एक समीकरण होगा दूसरा। इन दोनों समीकरणों से आपको क्या कर देना होगा? दूसरे में पहले से भाग दे करके आपको प्राचलिक फलन का मान dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कर देना है। तो आइए आपके बीच में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको प्राचलिक फलन के बारे में बताते हैं। क्या देखते हैं आपको प्राचलिक फलन का आपको हल करना आसान होगा या नहीं। तो देखिए पहला फलन आपका जो दिया हुआ है, तो आपका पहला है, मान लेते हैं यदि प्राचलिक फलन x बराबर e के पावर t प्लस e के पावर माइनस टी बाई 2 तथा y इज इक्वल टू e के पावर t प्लस e के पावर माइनस टी बाई आपका हो जाएगा 2। यहाँ पे माइनस होगा बेटा, तभी आपका वैल्यू चेंज रहेगी। देखिए आपका प्रश्न है x इज इक्वल टू e के पावर t प्लस e के पावर माइनस टी बाई 2 तथा y इज इक्वल टू e के पावर t माइनस e के पावर माइनस टी बाई 2। सिंपल तरीके से अब इनको देख करके ये हमारा प्राचलिक फलन है। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 2 है। तो क्या करना है? अलग अलग अवकलन करना है। अलग अलग अवकलन करने के बाद आपको ये ध्यान देना है, इसे सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे प्रथम समीकरण से या प्रथम फलन से। प्रथम फलन से चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए दो पार्ट कर लीजिए, आपको सॉल्व करने में आसान होगा। तो आपका x इज इक्वल टू ई के पावर t प्लस आपका ई के पावर माइनस टी बाई 2। तो x इज इक्वल टू 1/2 बाहर कर लेंगे तो e के पावर t प्लस आपका e के पावर माइनस टी तो हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसमें लिख लीजिएगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर हर विद्यार्थी ये ध्यान रखे, जो बोला जाता है उसे स्वयं ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा d/dt आपका x इज इक्वल टू हाफ में तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा d/dt ब्रैकेट में e के पावर t प्लस आपका e के पावर माइनस टी। तो कह सकते हैं कि इसका अवकलन हमारे बीच में क्या होगा? तो हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में इसका तो इतना ही होगा प्लस इसका इसमें तो इतना ही होगा, बाद में माइनस टी का करेंगे तो माइनस 1 आएगा। तो कहने के तात्पर्य आपको क्या हो जाएगा? dx/dt इज इक्वल टू आपका हो जाएगा हाफ। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा, तो e के पावर t माइनस e के पावर माइनस टी, या तो इसको लिख सकते हैं कि dx/dt इज इक्वल टू e के पावर t माइनस e के पावर माइनस टी बाई 2। समीकरण नंबर आप बना देंगे 1। क्या बना देंगे? 1। तो आइए देखिए आपको एक बार पूरा समझाने का प्रयास करते हैं। प्रथम फलन से पहला फलन हमने उठाया x बराबर e के पावर t प्लस e के पावर माइनस टी। इसके बाद पूरे के बटे 2 दिया है तो हमने क्या लिया? x बराबर 1/2 पर से कॉमन लेकर के e के पावर t प्लस e के पावर माइनस टी हमने कर दिया। फिर इसके बाद देखते हैं t के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो आपका रिजल्ट इक्वेशन फर्स्ट बना। तो देखिए दोस्तों अब इसको इरेज कर देता हूं। इरेज करने के बाद आपको ध्यान ये देना है कि दूसरा फंक्शन उठाना है। तो दूसरा आपका देखिए आपके बीच में क्या है, चलिए चलते हैं। तो आपका दिया है y इज इक्वल टू आपका दिया है e के पावर t प्लस e के पावर माइनस टी बाई आपका 2। यहाँ द्वितीय फलन से लिखा जाएगा इसके ऊपर, तो आप लिख भी लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा d/dt आपका y। अब आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/2 बाहर, तो अंदर हो जाएगा d/dt e के पावर t माइनस e के पावर माइनस टी। तो देखिए अब हमें क्या करना है? d/dt मतलब t के सापेक्ष क्या किए हो? द्वितीय समीकरण में आपको अवकलन किए हैं। तो dy बाई आपका dt इज इक्वल टू हाफ आपका यहाँ पे है, इसका करेंगे इसमें तो इतना ही आएगा क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं। तो माइनस इसका भी इतना करेंगे तो e के पावर माइनस टी ही आएगा। तो लेकिन बाद में माइनस टी का अवकलन करेंगे तो -1 आएगा। तो रिजल्ट हो जाएगा dy बाई आपका dt इज इक्वल टू यहाँ बन जाएगा क्या? देखिए e के पावर t माइनस माइनस प्लस e के पावर माइनस टी बाई आपका हो जाएगा 2, ये वाला समीकरण नंबर 2। तो चलिए
हम अब प्राचलिक फलन के नियम का पालन करते हैं। तो पालन करेंगे तो हमारे बीच में देखेंगे क्या आएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखिए अपना हर भाग, तो इसमें आपको क्या मिलता है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तो चलिए समीकरण 2 में समीकरण का भाग दे दीजिए। तो समीकरण 2 क्या है, डी वाई बाई डी टी पूरक बटे डी एक्स अपान डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे ई के पावर टी प्लस ई के पावर माइनस टी पूरक बाई 2 पूरक बटे आपका हो जाएगा कितना, ई के पावर टी, और उसके बाद माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आपका 2। तो यहाँ जो समीकरण 1 बनाया गया तो इसको हम दो कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं 3। तो सॉरी यहाँ पे 3 करना पड़ेगा और इसको 4 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 2 पहले ही प्राथमिक फलन में दिए हुए मान होते हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे बेटा जो लिखा गया है लिख देंगे समीकरण 3 व समीकरण 4। समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, या तो कह सकते थे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बन नहीं रहा संतुलन, तो पहले आप यहाँ संतुलन बना लीजिए तब उसके बाद आगे चलिए। यहाँ का संतुलन होगा समीकरण 4 में समीकरण 3 का क्या करने पर, भाग देने पर। अब संतुलन जाकर आपका बना समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर, तो हो जाएगा क्या, समीकरण 4 आपका यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी टी, और समीकरण क्या है 3 डी एक्स बाई डी टी, तो डी टी बाई डी टी आपका कट गया तो डी वाई बाई डी एक्स बचा। तो चलो गौर से देखिए आप, और आपको ये समझना होगा कि अब उपर्युक्त फलन में आपको क्या मिला बेटा, यहाँ पे मिला डी वाई बाई डी एक्स। चूंकि यह फंक्शन किसका था, यह फंक्शन आपका शुरू में किसका था, यक्स का था, यह फंक्शन किसका था, वाई का था। तो कहने के तात्पर्य हमें यही मान निकालना था डी वाई बाई डी एक्स में, या तो पहले से लिख दिया गया होता समीकरण 1 और 2 का प्राथमिक फलन निकालिए और फिर लिख दीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स बटे वाई होता है। तो आइए देखते हैं दूसरा आपका प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आपका हो गया पूर्ण रूप से। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अब आप देखिए आपका हो जाएगा, यहां लिख देते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्राचलिक फलन यक्स बराबर थीटा माइनस साइन थीटा तथा वाई बराबर आपका दे रखा है, वाई बराबर यहां क्या कह रहा है, कह रहा है कि a1 माइनस कास थीटा, सिंपल तरीके से। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, प्राचलिक फलन करना है। तो यदि प्राचलिक फलन x बराबर थीटा माइनस साइन थीटा तथा y बराबर a1 माइनस आपका दिया हुआ है कास थीटा, तो जाहिर सी बात इसमें भी आप a ले सकते हैं, ऐसा नहीं। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। तो अब आपको ये ध्यान देना होगा कि इनमें हम क्या करें, हल करें। तो हल में क्या होगा, सबसे पहले लिखिए प्रथम फलन से, लिखेंगे प्रथम फलन से। प्रथम फलन क्या है आपका, x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा। तो चूंकि यहां क्या लिखेंगे, थीटा के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, या अवकलन से लिख दीजिए तो सही रहेगा, थीटा के सापेक्ष अवकलन से। तो देखिए बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, यक्स आपका दिया हुआ है तो इसमें डी अपान डी थीटा का क्या गुणज करेंगे, तो इसमें ए है तो यहाँ पे डी अपान डी थीटा का गुणज करेंगे, थीटा माइनस आपका हो जाएगा साइन थीटा। तो रिजल्ट में हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ ए आपका बना हुआ है इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा, थीटा का मान 1 माइनस यहाँ पे कास साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। समीकरण नंबर बन गया 3। तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अपने स्थान पे अपना फार्मूले के नियम से मान बदल जाता है। तो आइए समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 बेटा आपका क्या है, y इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए इसमें क्या करिए, x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो देखिए उपर्युक्त फलन को अब इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उपर्युक्त में आगे जाना होगा। जब आप देखिए अब इसके इतना लिखा रहने दीजिए। तो चूंकि आप जानते हैं y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो देखिए a अपने स्थान रहेगा 1 का हो जाएगा 0 माइनस
cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो समीकरण नंबर बन जाएगा आपका 4। तो काम कर दीजिए, समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देने पर भाग दीजिए, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा पूरे बटे डी एक्स अपान डी थीटा बराबर में आपका ए यहाँ पे है साइन थीटा बटे किसका, चौथे का। तीसरे देखते हैं क्या है, ए 1 माइनस आपका दिया हुआ है अब कितना cos थीटा। ए से आपका कैंसिल हो गया। तो आइए आगे चलते हैं, आगे इसको आप इरेज कर देंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे ये भी आपका चला गया। तो डी वाई बाई आपका डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा का अपवर्त फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 1 माइनस ब्रैकेट में उसका फार्मूला क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 1 है, तो ऐसा कोई मान ले कि ये 1 निकल जाए तो ध्यान देने की बात। तो यहाँ पे कौन सा मान बनेगा, ये प्लस में है तो उसका माइनस में आना चाहिए। तो बेटा आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए अब आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो कह सकते हैं कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस अंदर गुणा कर -1 माइनस माइनस का गुणा प्लस और उसके बाद आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो प्लस माइनस घट गए तो 2 से 2 कट गए, एक साइन से साइन चला गया, बचा क्या आपका कास थीटा बाई 2 बाई यहाँ बचा साइन थीटा बाई 2। तो रिजल्ट में कास बाई साइन क्या होता है आपका काट थीटा बाई 2, यहाँ काट थीटा बाई 2। तो देखिए एक बार मैं बताने का प्रयास करता हूँ, आपका जो समीकरण 1 में सॉल्व किया गया था अवकलन तो आपने देखा था उसका 3 बना, जब समीकरण 2 सॉल्व किया गया था तो बना 4। तो देखते हैं आपका समीकरण 4 में बना है साइन थीटा और उसके साथ साथ आता है इसके पूरे का ए 1 माइनस cos थीटा आया, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा, तो ये भाग देंगे 4 में 3 से भाग दे दिए बेटा, तो डी बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, डी थीटा आपका कट हो गया तो बचा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब इसमें ए से ए देखिए आपका कट गया, साइन थीटा का अपवर्त फार्मूला आपने कक्षा 10 में भी कक्षा 12 में कक्षा 11 में भी पढ़ा था। तो चूंकि आपको ध्यान देना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कभी भी किसी भी सिचुएशन में फार्मूला आ जाता है, तो आपको उतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये फार्मूला साइन थीटा का अपवर्त फार्मूला साइन 2 थीटा के पदों में है, तो हो जाएगा साइन 2 आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा का, जो कि आप जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा होता है, अपवर्त में चले जाएंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ए करने के बाद बचा 1 माइनस, अब cos थीटा का वही मान हम लेंगे जो 1 प्लस में आए और बाद में माइनस जुड़ा हो तो प्लस माइनस हट जाए। तो फिर जानते हैं cos थीटा का फार्मूला साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद क्या कर दिए, अपने नियम से सॉल्व कर दिए, तब कर आ गया था cos थीटा बाई 2। यही इस फलन में, इसी प्रचलित फलन में यही मान लाना था डी वाई बाई डी एक्स का मान। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या है। तो देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन आपके बीच में जो रखा हुआ है ये है बहुत ही सिंपल, यदि आप चाहो तो लगा सकते हैं। आपका लिख लीजिए यहाँ पहले फलन, यदि प्राचलिक फलन x बराबर साइन 2 थीटा तथा y बराबर रूट के अंदर cos 2 थीटा, तब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस tan 2 थीटा के पावर 3/2 सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। देखिए बहुत टफ से टफ क्वेश्चन आपका उठाया गया, भी सिंपल नहीं है, कह सकते हैं बहुत ही टफ क्वेश्चन है, फिर भी हम आपको आसान तरीके से बताएंगे। तो देखिए आपका हो जाएगा क्या, अब यहां ले लीजिए आप सिंपल तरीके से, चूंकि आप जानते हैं आपका एक है, ये आपका क्या है, आपका दूसरा है, ये बना हुआ फंक्शन।
तो सबसे पहले आप लीजिए समीकरण 1 से या फलन 1 से या प्रथम फलन से। प्रथम फलन क्या है आपका, x बराबर ब्रैकेट में आपका साइन 2 थीटा। तो चूंकि अब थीटा के सापेक्ष अवकलन से तो थीटा के यहाँ हो जाएगा क्या, dx अपान डी थीटा। और चूंकि करड़ी के अंदर कोई भी पद होता है जैसे रूट के अंदर साइन 2 थीटा है आपका, तो पूरा x बनेगा तो रूट x बनेगा। चूंकि रूट x का अवकलन 1/2 रूट x होता है, तो यहाँ पे x का मान साइन 2 थीटा ही रखा जाएगा। फिर उसके बाद साइन 2 थीटा का फार्मूला, साइन 2 थीटा जो x मानेंगे तो साइन x बनेगा, तो हो जाएगा cos x, x का मान 2 थीटा। बाद में 2 थीटा का करेंगे, थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो बचेगा आपका 2। तो कह सकते हैं 2 से 2 आपका कट गया, तो dx अपान डी थीटा इज इक्वल टू, गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा cos आपका 2 थीटा बटे करड़ी में आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा। इक्वेशन बन गया 3। क्या बन गया, 3। तो सॉरी यहाँ पे x होना चाहिए, हमने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे dx अपान डी थीटा। तो आइए तीसरा तो निकल गया। इसी तरीके से हम निकालते हैं अपना समीकरण 2 लेकर के चलते हैं। तो समीकरण जब 2 लेके चलेंगे तो क्या आएगा ये देखना है हमें। तो चलिए, तो चूंकि यहाँ लिखा द्वितीय फलन से, किससे, द्वितीय फलन आपका क्या हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू करणी में दिया है cos आपका 2 थीटा। तो सिंपल तरीके से आप समझिए, आपका हो जाएगा थीटा के सापेक्ष जब चलेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी थीटा, यहाँ पे हो जाएगा करणी में 1 बाई, इसका हो जाएगा 2 रूट cos 2 थीटा, cos का हो जाएगा फिर माइनस साइन 2 थीटा, अब 2 थीटा का हो जाएगा 2, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो dy बाई आपका डी थीटा इज इक्वल टू, तो हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा अपान cos आपका करणी में cos आपका 2 थीटा। तो बन गया आपका समीकरण नंबर 4। तो चूंकि आप जानते हो नियम, आपका नियम क्या है, आपका नियम वही है जो भाग करने की प्रक्रिया है। यदि आप भाग नहीं लिखना चाहते हैं तो सिंपल तरीके से देखिए, आपको हम एक तरीका और बताते हैं, शायद वह तरीका आपको समझ में आ जाए। देखिए एक तरीका आपका है, या लिखिए सूत्र से, या आप कह लिख सकते हैं भाग करने से, या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिख दीजिए dy बाई डी थीटा बटे dx अपान डी थीटा। ये दोनों आपस में क्या है, फलन बराबर हैं, तो बराबर वाले फलन। अब आइए उपरयुक्त फलन क्या दिया है आपका, माइनस साइन आपका 2 थीटा बटे करणी में दिया हुआ है cos आपका 2 थीटा पूरे बटे, अब आपका दिया हुआ है cos 2 थीटा बटे, यहाँ दिया हुआ है साइन आपका 2 थीटा। तो कह सकते हैं इस फलन का ऊपर गुणा, इसका इसमें गुणा। तो चलिए गुणा ही कर लेते हैं, तो देखते हैं आपका क्या बनता है। अब आपका बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा माइनस साइन आपका 2 थीटा इंटू रूट के अंदर आपका साइन 2 थीटा, अब बटे आपका क्या हो जाएगा cos आपका 2 थीटा इंटू रूट के अंदर आपका हो जाएगा cos 2 थीटा। तो देखिए माइनस साइन बाई cos क्या होता है, tan 2 थीटा, करड़ी सेम करड़ी, भाग कर देंगे तो हो जाएगा साइन 2 थीटा बटे cos आपका 2 थीटा। तो चूंकि माइनस tan 2 थीटा का पावर घात 1 है, इसकी घात क्या हो जाएगी tan 2 थीटा का पावर 1 बटे 2। क्यों, साइन 2 बाई साइन cos 2, साइन बाई cos tan होता है, वही लिख दिए, tan ही चली गई ऊपर। तो ध्यान दीजिए, अब आपका आंसर आने वाला, धैर्य के साथ पढ़िए, अपने रूल्स पर चलिए, और रूल्स के विरुद्ध बिल्कुल मत चलिए, नहीं तो आपका आंसर 100 में 100% गलत आएगा। तो हो जाएगा क्या, देखिए माइनस आधार समान, तो घातें जुड़ती हैं, ऐसा नियम बताया गया है। तो हो जाएगा 1 + 1/2, तो माइनस tan 2 थीटा का पावर 2 का नाम 2 1 3 बटे 2। तो देखिए आपका LHS बराबर RHS, प्रश्न का सॉल्व किया गया। आइए आपका जो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, ये काफी टफ सिचुएशन में है, आइए उसे लेते हैं, देखते हैं क्या उसे आप हल कर लेंगे। ये चैलेंजिंग सवाल है, आपका चैलेंज पॉइंट है, क्या लगा पाएंगे एक बार में। अक्सर क्या होता है, जब टफ से टफ क्वेश्चन हमारे बीच में आ जाता है तो उसे लगाना बहुत इजी नहीं समझा जाता।
तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, लगाना है। तो देखिए आपका क्या बनेगा चौथा प्रश्न। आपका चौथा प्रश्न दिया हुआ है बेटा, सिंपल तरीके से ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यदि प्राचलिक फलन, यदि प्राचलिक फलन x बराबर रूट के अंदर एक पावर साइन इनवर्स t तथा y बराबर रूट के अंदर एक पावर cos इनवर्स t, तो हल कीजिए, ज्ञात कीजिए dy बाई डी एक्स प्लस, आपको क्या ज्ञात करना है बेटा, ध्यान देना है y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। आपको ये मान सिद्ध करना है। यदि प्राचलिक फलन x बराबर रूट के अंदर एक पावर साइन इनवर्स t तथा y बराबर एक पावर रूट के अंदर एक पावर cos इनवर्स t, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। इसे सिद्ध करना है। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। देखिए आपको कितने आसान तरीके से सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर सिंपल तरीके से। देखिए इसको अब हम क्या करें, यहाँ पे ले लें प्रथम फलन से। प्रथम फलन आपका क्या है, x बराबर कड़ी के अंदर एक पावर साइन इनवर्स t। तो चूंकि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन से, तो इससे क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। अब कड़ी के अंदर सारा पद तो क्या हो गया, x हो गया, तो रूट x क्या बना 1 अपॉन रूट के अंदर एक पावर साइन इनवर्स t। अब फिर बाद में एक पावर साइन इनवर्स t क्या बना, चूंकि आप ध्यान रखिएगा, चूंकि एक पावर x बराबर अवकलन एक पावर x log टू द बेस e a होता है। तो ले लीजिए, जब एक पावर x है तो क्या बना, एक पावर x तो वही यही रहेगा, एक पावर साइन इनवर्स t और फिर log टू द बेस e a क्या है आपका, a के स्थान पे a ही है ना, a। अब उसके बाद इनटू, अभी तक तो a का किया था, एक पावर x का किया था, अब साइन इनवर्स t का करें क्या हो जाएगा 1 बाई रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, तो ये सारे इतने छोटे से पद का इतना बड़ा अवकलन यहां तक आया हुआ है। ध्यान दीजिए, आपको x बराबर रूट के अंदर एक पावर साइन इनवर्स t का अवकलन आपका आया हुआ है। यहाँ पर देखिए आपका अवकलन आया हुआ है 1 अपॉन टू रूट के अंदर एक पावर साइन इनवर्स t, उसके बाद इनटू एक पावर साइन इनवर्स t, उसके बाद टू द बेस e a इनटू साइन इनवर्स t की लॉग आपका क्या हो जाएगा अवकलन 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गया थर्ड। क्या बन गया, थर्ड। तो आइए आगे चलते हैं, इसको इरेज भी कर देते हैं। तो देखिए अब आपको लेना है अगला पद, ये भी इरेज हो जाएगा, चूंकि जिस चीज की जरूरत होगी वही बचेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहां से यहां बेटा लिखेंगे द्वितीय फलन से, द्वितीय फलन क्या है, y बराबर रूट के अंदर एक पावर cos इनवर्स t, तो इसका हो जाएगा t के सापेक्ष करेंगे तो dy बाई dt। पहले बात आपका 1 अपॉन टू रूट के अंदर एक पावर क्या आएगा cos इनवर्स t, और फिर एक पावर करेंगे तो एक पावर cos इनवर्स t log टू द बेस e a, फिर cos इनवर्स t करेंगे तो माइनस 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस आपका हो जाएगा t का स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये बन गया समीकरण नंबर 4। तो देखिए अवकलन तो हमने प्रथम फलन में भी कर लिया, अवकलन तो हमने द्वितीय फलन में भी कर लिया। द्वितीय फलन करने से आप देखते हैं चौथा फलन बना और प्रथम फलन से तीसरा फलन बना। तो आइए आगे बढ़ते हैं आपके रूल के मुताबिक। तो आपका रूल्स क्या कहता है, कहता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है चौथा, dy बाई डी टी और उसके बाद dx बाई डी टी। एलएचएस बराबर आरएचएस दोनों सेम हैं। तो आगे देखिए इसमें क्या लिखा जाएगा 1 बाई, सारे पद ऊपर लिखे जाएंगे बटे के ऊपर क्या है, ध्यान दीजिएगा, यही मान यदि आप पकड़ लिए तो सॉल्व कर लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए बटे में पहले क्या है,
तो चूंकि आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे पहला फंक्शन लिखिए ए के पावर कॉस इनवर्स टी log टू द बेस ई ए ब्रैकेट में माइनस 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद बटे में 2 करड़ी में ए के पावर कॉस इनवर्स टी पूरे का बटा आपका जो बचा है dx अपन dt। अभी चौथे का मान तो ये पूरा लिखे थे, तो क्या बचा है इसका, तो ध्यान रहे आपको तो यहाँ पे लिखना होगा उसी के पदों में, सेम वही चीज रहेगा लेकिन मान तो बदल ही जाएगा। तो हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा ए के पावर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स टी log टू द बेस ई ए, यहाँ पे 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर पूरे बटे 2 करड़ी में एक पावर साइन इनवर्स टी। तो देखिए 2 से 2 तो ये गया कि नहीं गया, और ये फंक्शन पूरा गया, -1 बचा। तो जो बचा अब यहाँ ले लीजिए डी बाई आपका dx, क्या बचा है आपका यहाँ पे पहले माइनस बचा और उसके बाद ए के पावर क्या बचा कॉस इनवर्स टी बटे आपका ये भी बचा है रूट के अंदर क्या बचा है एक पावर कॉस इनवर्स टी, फिर उसके बाद पूरे के बटे क्या बचा है आपका एक पावर साइन इनवर्स टी बटे रूट के अंदर एक पावर साइन इनवर्स टी। तो अब उपर्युक्त फलन को इरज करने पर, तो आइए इसको इरज कर देते हैं। इसका काम नहीं है क्योंकि आपको शुरू से लेकर के विथ सिंपल तरीके से बताया गया है। तो अब आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं हमारे बीच में क्या बचता है, ये देखते हैं। तो आपको बचा जो था डी बाई डी आपका एक्स। अब देखते हैं यहाँ बचा पद ये है, ये वाला पद। तो चूंकि ये वाला जब पद बचा है तो क्या बचा है आपका देखिए माइनस ए के पावर कॉस इनवर्स टी और उसके बाद पूरे के बटे में क्या था आपका करड़ी में ए के पावर कॉस इनवर्स टी। भाग को गुणा बना देंगे तो मान बदल जाएगा, करड़ी में क्या हो जाएगा आपका ए के पावर साइन इनवर्स टी पूरे के बटे क्या हो जाएगा ए के पावर साइन इनवर्स टी। चलिए प्रथम फलन में देखिए क्योंकि नियमित कंडीशन से जो संभव हो जाएगा उसी का आंसर आएगा। चलो देखो अब क्या था x बराबर क्या था x बराबर रूट के अंदर साइन इनवर्स एक पावर में था एक पावर। तो ये क्या बेसिस इक्वेशन फर्स्ट बना। यदि इसी को इस साइड भेज दिया जाए इसको इस साइड तो एक्स स्क्वायर बराबर एक पावर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स टी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से वाई स्क्वायर बराबर क्या लाएगा एक पावर कॉस इनवर्स टी द्वितीय फलन में। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन मैंने बताया था ना बहुत ही टफ है और दमदार भी क्वेश्चन है। तो हो जाएगा आपका डी बाई आपका डी एक्स इज इक्वल टू अब कह रहा है माइनस ए कॉस इनवर्स टी की वैल्यू क्या है वाई का स्क्वायर बटे ये तो द्वितीय फलन था। द्वितीय फलन क्या था वाई बराबर करके था ना, तो यहाँ वाई हो जाएगा। गौर से देखिए द्वितीय ही था ना, तो द्वितीय तो वाई हो जाएगा गुणित। अब देखते हैं यहाँ पे एक बार क्या था आपका, यहाँ पे सिंपल तरीके से मिला लीजिए, अगर गलत है तो आप समझ लीजिए फिर से बन जाएगा। तो ए आपका पहली बात यहाँ निकला कितना वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक बार इतना हो जाएगा वाई और उसके साथ साथ यहाँ पे देखते हैं क्या है आपका इसके वैल्यू कितनी थी आपकी यहाँ पे एक्स थी और इसमें कितनी थी आपकी और इस पे आपकी थी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा शायद आपका रॉन्ग पर्सन जा रहा है, अभी देखते हैं मिटाकर फिर से इसको फिर से देख लेते हैं क्योंकि यहीं पे हमें समझना था। तो यहीं पर अगर मिस्टेक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक पावर कॉस इनवर्स टी बटे इतना था। तो एक काम कर देते हैं यहाँ पे सॉल्व करने की तरफ बदलाव कर देते हैं। अभी हमने क्या वहाँ पे डिवाइड किया था भाग करने में, तो यदि यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई आपका डी एक्स इज इक्वल टू इसका मान आपका क्या आ रहा है इसका मान इतने का वाई स्क्वायर आ रहा है माइनस में इसका क्या आ रहा है इसकी तो क्या बन रही है ये कितने की वैल्यू थी आपकी शुरू में वाई की थी और चूंकि अगुणित में ये आपका क्या था आपका इतना आपका दिया हुआ क्या था एक्स था और उसके बाद ये आपका कितना दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या दी एक्स स्क्वायर। तो चलिए क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कट करेंगे तो क्या बचेगा आपको 1 बाई एक्स या कर लेंगे तो यहाँ का बचेगा वाई तो डी बाई बाई आपका डी एक्स ऊपर बचा क्या माइनस वाई नीचे बचा क्या एक्स तो पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा आपका क्या डी बाई बाई
डी एक्स, रिजल्ट को इस भेजिए तो y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। तो कहने का तात्पर्य चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया सिंपल तरीके से। तो आप इसे सॉल्व करिए, अपने मार्ग को छोड़िए मत, विचलित होइए, आपका आंसर आ जाएगा ऐसा नहीं धैर्य के साथ। तो अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या है। अब क्वेश्चन क्या दोस्तों, गर्मी बहुत ज्यादा है तो क्या करेंगे, बोलना तो पड़ेगा आपको भी और हमें भी। तो आगे बढ़ेंगे तो हमारे बीच में देखिए पांचवा क्वेश्चन आने वाला है। देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन आपके बीच में दिया गया फलन है, तो वो आपका है यदि प्राचलिक फलन यदि प्राचलिक फलन x बराबर आपका दिया हुआ है a आपका सेक क्यूब थीटा तथा y बराबर आपको दिया हुआ है क्या, ये tan क्यूब थीटा, तब क्या करना है, dy बाई dx, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू आपको लेना है पाई बाई 3, प्रूफ करना है √3/2। चलिए देखिए किस क्वेश्चन में क्वेश्चन बना हुआ है, यदि प्राचलिक फलन x बराबर ये थीटा तथा y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, तो सिद्ध आपको हल करना है dy बाई dx, थीटा पर आपको पाई बाई 3 लास्ट में रखना है और सिद्ध करना है √3/2। आइए सॉल्व करते हैं इसे। अब ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से याद हो गया होगा तो इसको इरेज कर देता हूं, अब आगे बढ़ता हूं। देखिए प्रथम फलन से चलेंगे, प्रथम फलन आपका क्या है, कह रहा है x बराबर a आपका सेक क्यूब थीटा। तो चूंकि लीजिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हो जाएगा dx अपान डी थीटा, ए में होगा नहीं। अब देखिए हम सेक क्यूब पहले घात की करेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, फिर सेक थीटा करेंगे क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सिंपल। तो ये इस तरीके से हो गया। अब द्वितीय फलन में चलेंगे क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, कोई बात नहीं, y का हो जाएगा dy बाई डी थीटा, a में होगा नहीं। अब पहले 3 का करेंगे घात का तो हो जाएगा 3 आपका tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan क्यूब मतलब tan थीटा को x मानेंगे तो x क्यूब बनेगा, ये c का अगर 3x स्क्वायर होता है इस तरीके से। फिर tan का करेंगे क्या हो जाएगा, tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब ये बन गया 4, ये बन गया 3, आए जब डिवाइडेड आप करेंगे इसका डिवाइड, तो डिवाइड जब करेंगे तो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट से ही आपका आंसर निकलेगा। देखिए तो आप क्या करेंगे, आप पहले यहाँ लिखेंगे dy बाई डी थीटा पूरे बड़े dx अपान डी थीटा, रिजल्ट तो हो जाएगा आपका 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू आपका हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा बटे, फिर आपका हो जाएगा a, फिर हो जाएगा इंटू 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू आपका हो जाएगा tan थीटा। तो कहने का मतलब अब ये सारे पार्ट इरेज में जाएंगे, अब इनका काम नहीं है। तो अब आगे हल करेंगे तो a से a और 3 से 3 चला गया। अब देखिए सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर गया, एक tan से एक tan भी गया, तो कहने का तात्पर्य क्या बचा, यहाँ बचा क्या dy बाई dx बचा, और ऊपर एक tan से एक tan गया तो एक tan तो आपका बचा ना। अब ये तो पूरी तरीके से चला गया, अब tan क्या बचा आपका, सेक थीटा बचा, सेक थीटा, तो हो जाएगा dy बाई dx, tan का होगा साइन थीटा बटे cos थीटा, और सेक थीटा का 1 बटे cos थीटा, cos cos कट गया तो साइन थीटा, और चूंकि थीटा का मान रखने के लिए दिया था तो आपका हो जाएगा साइन यहाँ पे पाई बाई 3, तो फिर आप जानते हैं पाई बाई 3 को साइन 60, तो यहाँ लिख देंगे साइन 60 अंश, और चूंकि इसका मान होता है √3/2 इति सिद्धम। पांचवें क्वेश्चन को सिंपल तरीके से मैंने लगाया, हमने यहाँ पे
कुछ लिखा नहीं, डायरेक्ट शिफ्ट हो गया, डिफरेंशिएट करते चला आया, आपका भाग कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आपको हो गया। और भी इसी तरीके से करेंगे जब आपसे भी बनने लगेगा तब। तो आगे बढ़ेंगे, अगला छठवां क्वेश्चन आपके बीच में आने वाला है, देखते हैं वो क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए। अब आपसे ऐसा नहीं क्वेश्चन का हल नहीं होगा, आपसे भी हल होगा। तो यहाँ पे लिखिए, यदि प्राचलिक फलन x बराबर, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए बाहर निकलने के बाद यहाँ cos थीटा प्लस आपका कह रहा है कि log tan थीटा बाई 2, उसके बाद आपको दे रखा द्वितीय फलन y इज इक्वल टू कह रहा सिर्फ a साइन थीटा। तो क्या करना है, थीटा पे लास्ट मान पे थीटा बराबर आपको लिखना है π/4 रखकर सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए आपका क्या है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हो जाएगा क्या, x की वैल्यू से सॉल्व करें और द्वितीय वैल्यू से सॉल्व करें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे बीच में पहले फर्स्ट फंक्शन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत इजी दिख रहा है, सिंपल a cos थीटा, करने की कोई आवश्यकता नहीं, कर सकते a cos थीटा साइन का cos, बात खत्म। लेकिन ये लॉन्ग है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कर देंगे, क्या हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा dx अपान डी थीटा, ये तो अपने स्थान पे है, cos क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस log के बगल में tan थीटा है तो 1/10 थीटा बाई 2, और tan थीटा बाई 2 करेंगे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 करेंगे तो 1/2, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो dx अपान डी थीटा इज इक्वल टू a माइनस साइन थीटा अब प्लस, अब देखिए इसका साइन बाई कॉस में 10 करेंगे तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, यहाँ हो जाएगा क्या आपका साइन थीटा बाई 2 इंटू इसका हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2। फिर उसके बाद dx अपान डी थीटा बराबर हो जाएगा a माइनस साइन थीटा प्लस, देखिए एक से एक कट गया, अब वहां पर हो जाएगा ऊपर 1, आगे आ जाएगा 2, यहां बचा क्या साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो dx अपान डी थीटा इज इक्वल टू a माइनस आपका साइन थीटा प्लस 1 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ओनली हो जाएगा साइन थीटा, अपवर्तक रूल से साइन थीटा हो गया। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देखिए 1/sin क्या होता है कोसेक हो जाएगा, तो हो जाएगा dx अपान डी थीटा बराबर a माइनस साइन थीटा प्लस यहां बन जाए कितना कोसेक थीटा, ये बन गया आपका 3। अब यहाँ पे डी, अब चूंकि करिए y इज इक्वल टू क्या था ए साइन थीटा, ये दूसरा था, सॉल्व करेंगे तो डी बाई डी थीटा ए हो जाएगा cos थीटा, बन गया 4। अब इसको भी रख कर देता हूं। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा ए आपका cos थीटा बटे आपका हो जाएगा ए ब्रैकेट माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा, ए से कट गया तो हो जाएगा थीटा थीटा गया तो डी बाई डी एक्स, चलिए यहाँ हो जाएगा cos π/4 माइनस साइन π/4 प्लस कॉसेक π/4। तो दोस्तों अब इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। cos 45 मान 1/2, sin 45 मान 1/2, cos 45 मान आपका क्या होगा क्वेश्चन मार्क में लगा दिया, क्या याद है आपको नहीं, इसका याद करिएगा। यहाँ पे cos 45 की वैल्यू आप रख करके सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है।
क्योंकि कुछ आप भी करें, अब इतने बड़े से बड़े प्रश्न को हम तोड़ रहे हैं, तो आप भी कुछ करिए और कमेंट में उसका आंसर दीजिए। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं इस वीडियो में क्या है, वो भी आपके लिए सोचनीय प्रश्न है, ठीक है, उसको लेके चलिए। अब आपका अगला आपका हो जाएगा 7वां क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि प्राचलिक फलन कह रहा है x बराबर साइन इनवर्स 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, ये कह रहा है। इसी तरीके से y बराबर tan इनवर्स 2t/1 माइनस टी स्क्वायर। लाना क्या है, dy/dx इज इक्वल टू 1, ये लाना है। इसी के बाद इस वीडियो को मैं क्लोज कर दूंगा। आपको काफी सवाल मैंने इस वीडियो में बता दिया है, टफ से टफ क्वेश्चन, नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन। इससे पता चलेगा कि क्या आप भी प्राचलिक फलनों को हल कर पाएंगे या हल कर लेंगे। तो आपको हल करना ही होगा, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में सिंपल तरीके से प्राचलिक फलन के बारे में पढ़ाया है। यदि कोई छोटा सा बच्चा कितना एकदम निम्न स्तर का उसकी सोच क्यों ना हो, यदि इसको देखेगा तो इसके भी माइंड में कुछ परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रथम फलन से। प्रथम फलन में क्या है, x बराबर साइन इनवर्स 2t/1 प्लस टी स्क्वायर माना। और क्या माना, हमने मान लिया a इज इक्वल टू टी, या a बराबर आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी। छोड़ दीजिए इस फंक्शन को, अब बाकी इसके बारे में याद है, आपको भी याद है। आइए हल करते हैं। अब इसको इरेज कर देता हूं, इसका काम नहीं है, अभी तो ऑटोमेटिक सॉल्व होने पे आ ही जाएगा। चलिए, क्या दिया था, x बराबर साइन इनवर्स 2t/1 प्लस टी स्क्वायर। चलिए लीजिए, तो हो जाएगा dx/dt, टी के सापेक्ष। तो साइन इनवर्स 2 और टी की वैल्यू क्या माने हैं, tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो dx/dt, तो साइन इनवर्स, ये फार्मूला साइन 2t का है, साइन 2t का, साइन साइन कट गया, या गुणा में घास के नियम से सॉल्व हो गया, तो dt। अब यहाँ पे 2t, तो 2t, तो t की वैल्यू आप देखते हैं क्या था, सॉरी हमने मिस्टेक किया है, यहाँ पे साइन 2a होना चाहिए, क्योंकि ये का फंक्शन है, यहाँ पे a आएगा। 2a, a की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स t। आपका क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो अवकलन करेंगे, तो 2 tan इनवर्स t का 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 2 1 जा 2, 1 प्लस टी स्क्वायर, तो समीकरण बन गया 3। इसी तरीके से अगले में चलेंगे y वाले पद में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि y की क्या दिया हुआ कंडीशन है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2t/1 माइनस टी स्क्वायर। चूंकि t बराबर क्या मानेंगे, tan a, ये आएगा tan इनवर्स t इज इक्वल टू a, ये फंक्शन रिलेट है। अब अवकलन वर्णन करेंगे तो दो dt इज इक्वल टू, यहाँ पे tan इनवर्स 2, t की वैल्यू tan a बेटा, और उसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो d/2 tan इनवर्स 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan 2a, ये कट गया, तो d/2 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू tan इनवर्स टी, तो चूंकि 2 tan इनवर्स टी का अवकलन 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो रिजल्ट 2/1 प्लस टी स्क्वायर। हल करने पर तो देखिए कह सकते हैं कि dy/dt
की वैल्यू है 2/1 प्लस टी स्क्वायर। चूंकि हमें निकालना है डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, रिजल्ट 2/1 प्लस टी स्क्वायर, 2/1 प्लस टी स्क्वायर। ये गया इससे, ये गया इससे, ये गया इससे, एलसीएस बराबर आरएचएस, तो डी बाई डी टी, सॉरी डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखिए इस वीडियो में सातवें क्वेश्चन का मान आपका सिद्ध हो गया, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों यह वीडियो हमारा आपको बहुत ही पसंद आया होगा, ऐसा नहीं क्योंकि आपको नए तरीके से नए लिख दे आपको प्राथमिक फलनों का हमने पढ़ाया है। हमारे इस वीडियो को आप देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, और देखिए इसमें आपको कुछ न कुछ ऐसी बारीकियां मिलेंगी वो आपको भी बढ़िया लगेगा, ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।